ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे श्रेष्ठ दानी बनो। तो बाबा ने हमें महादानी भी कहा, वरदानी भी कहा, इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए। आज बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ दानी। तो ये श्रेष्ठ दानी के ऊपर आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, क्योंकि दान जो है हमें दो तरह की आत्माओं को देना है, एक अज्ञानियों को और दूसरा ब्राह्मणों को। लेकिन ब्राह्मणों को कौन सा? सहयोग का दान। ऐसे कोई दान नहीं देना है, लेकिन सहयोग का। और वो भी कौन सा? वो बाबा हमें बताते हैं कि 3 तरह से दान दिए जाते हैं ना, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा से जो दान देते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? मन एकदम स्वच्छ चाहिए, व्यर्थ से मुक्त चाहिए, उसमें पवित्रता चाहिए, नहीं तो दान नहीं दे पाएंगे। और दूसरा दान जो है वो वाणी से। और वाणी से भी जो देते हैं वो आत्मा कितना समझ पाती है, सामने वाली कितना नहीं समझ पाती, वो उसकी अपनी बुद्धि पर निर्भर है, और फिर वो कितना उसको अप्लाई कर पाती है। और तीसरा जो दान है वो बाबा ने जो बताया है वो है कर्मों के द्वारा गुणों का दान, जो अज्ञानियों के लिए भी है और ब्राह्मणों के लिए भी है। क्योंकि अब आत्माएं जो हैं, मनसा का तो उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतने तमो प्रधानता है कि मनसा को तो वो कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। और वाणी से जो दान है ज्ञान का, जो बहुत अच्छी बातें हम बताते हैं, वो तो दुनिया में भी लोग बहुत सुन रहे हैं, और सुन सुनकर क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं। क्योंकि जो सुना रहे हैं वो सुना तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन उनमें उनको धारण करने की शक्ति नहीं है। लोगों को उनके जीवन में दिख नहीं रहा है, तो वो उनको दान नहीं हो रहा है, कोई उनको ग्रहण नहीं कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति दूसरे को जो वाणी से देता है वो सिखाता है, वो नहीं सीखता। जो वो खुद होता है वो सिखा पाता है, वो नहीं बना पाता। जो वो कह रहा है वो बना पाता है जो वो खुद होता है। तो इसी वजह से पापा ने हमें कौन सा दान बताया? तीसरा, कि बच्चे कर्मों के द्वारा अब गुणों का दान दो। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं शब्दों से कि वो परमात्मा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, उससे कनेक्ट होकर शांति, सुख, पवित्रता ये सब मिलता है, शक्ति मिलती है, तो हम इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन अगर वो गुण हमारे जीवन में नहीं दिख रहे तो आत्माओं पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कितना अच्छा बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अच्छा हम बोलते हैं वो हमारे कर्मों में कहाँ दिख रहा है। लोग उस हिसाब से हमारी तुलना करते हैं कि जो ये कह रहे हैं इनके जीवन में है। अगर वो उनको जीवन में नहीं दिखता है तो वो उसको धारण नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म जो हैं वो हमारे अंदर की क्या है? फोटो निकालते हैं। कर्म दिखाते हैं कि हमारे अंदर की स्थिति कैसी है। क्योंकि जैसे कोई साधारण कर्म भी हम कर रहे हैं, साधारण सा कोई कर्म कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर से शांत नहीं हैं तो वो कर्म भी क्या फैलाएगा? अशांति के वाइब्रेशन। आप किसी अशांत को झाड़ू लगाते हुए देखो और किसी शांत स्थिति में जो है उसको झाड़ू लगाते हुए देखो, दोनों में क्या होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि वो साधारण कर्म भी श्रेष्ठ बन गया। कैसे श्रेष्ठ बन गया? क्योंकि कर्म करते हुए उस शांति के गुण को आत्मा ने जो धारण किया था वो उससे क्या हो रहा है? उसके कर्म से, उसके व्यवहार से वाइब्रेट हो रहा है और आत्माओं को महसूस हो रहा है। तो इसको बाबा कहते कि बच्चे ये सबसे क्या है? श्रेष्ठ दान है, जिसमें कर्म से तुमने, व्यवहार से तुमने गुण का दान किया। तो ये है श्रेष्ठ दान, जिसमें बाबा जो सिखा रहा है उसको हमें अपने जीवन में, अगर पवित्रता हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो पवित्रता हमारे जीवन में, बाहर से नहीं, हमारे घरों में, वो सुख शांति हमारे घरों में दिखनी चाहिए। हम बाबा के ऐसे सैंपल बने जिससे हमारे कर्मों से उसका दान हो और आत्माओं को उससे क्या मिले? क्योंकि अगर श्रेष्ठ कर्म से दान हो रहा है तो आत्माओं को क्या मिलेगी? सुकून की फीलिंग मिलेगी।
और आत्मा हमारे साथ काम करना चाहेगी, हमारे साथ रहना चाहेगी, क्योंकि कर्मों से क्या हो रहा है, गुणों का दान हो रहा है। तो इसको ही आज बाबा ने बताया है कि ये सबसे क्या है, श्रेष्ठ दान है। अच्छा, ओम शांति।